हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैंने बहुत ही प्यारा बच्चों के लिए ऊनी फ्रॉक बनाया है। ये मैंने ऊनी कपड़े से बनाया है जो कि बहुत ही गर्म वाले कपड़े का है। अगर आप भी इस तरीके की फ़्रॉक बनाना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को बिना स्किप करे देखें, क्योंकि मैं बहुत ही सरल और आसान तरीका बताने वाली हूँ। अगर आप पहली बार फ्रॉक बनाना चाहते हैं तो आप पहली बार में भी ये बना सकते हैं आसानी के साथ। सबसे पहले मैंने इस तरीके से कपड़े को ले लिया है। मेरा ये कपड़ा है 2 मीटर, जिसमें अर्ज ज़्यादा है। मैंने 2 मीटर कपड़ा लिया। सबसे पहले मैंने 4 पार्ट में इस तरीके से कपड़े को कटिंग कर लिया है फोल्ड करके, और इसकी मैंने लंबाई ली है 11.5 इंच। इस तरीके से मेरी कुछ लाइट की वजह से सही दिख नहीं रहा है, पर मैंने 11.5 इंच लिया है। आप लंबाई के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मुझे 7 इंच चेस्ट रखना है तो उससे मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा रखा है। आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, पर मार्जिन के लिए कपड़ा आपको 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। मैं 5 इंच पे इस तरीके से आर्म होल के लिए निशान लगा रही हूँ। इस तरीके से आप 6 इंच पे भी लगा सकते हैं। बड़े लोगों के लिए मैंने 5 इंच पे दोनों साइड निशान लगा करके इस तरीके से निशान को पार दिया है। अब हमने इस तरीके से कंधे के लिए निशान लगाना है। मैं यहाँ पे 5 इंच पे निशान लगा रही हूँ, उसके बाद 3 इंच पे इस तरीके से निशान लगा दे रही हूँ, जिससे मेरा ये कंधा बनेगा 3 इंच का और गला बनेगा 2 इंच का। तो इस तरीके से हम ऊपर की साइड सेम बराबर से निशान लगा लेंगे। उसके बाद दोनों निशान को बिल्कुल बराबर से हमें मिला देना है, और यहाँ से हम लगाएंगे 7 इंच पे चेस्ट के लिए। आपका अगर ज़्यादा है तो आप ज़्यादा भी लगा सकते हैं, और गला भी आपको बढ़ाना पड़ेगा। अब हम नीचे कमर के लिए 6.5 इंच पे निशान लगा रहे हैं। दोनों निशान को इस तरीके से मिला देंगे। उसके बाद यहाँ से हमें गोलाई दे देना है, और 2 इंच एक्स्ट्रा जो हमने कपड़ा लिया उस पर इस तरीके से निशान लगा देंगे मार्जिन के लिए। और अब हम कपड़े को कटिंग कर दे रहे हैं। इस तरीके से आप अपने लंबाई के अकॉर्डिंग कपड़ा ले सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग निशान लगा सकते हैं। अब इस तरीके से हम हर जगह पे कट लगा देंगे निशान पे, और दूसरी साइड भी हम निशान को बिल्कुल सीधा मिला देंगे। अब इस तरीके से हमारा पार्ट कट चुका है ऊपर का। अब हम कटिंग करेंगे घेरा कटिंग करने के लिए हमने कपड़े को ले लिया है। मैंने इसकी चौड़ाई 43 इंच है, और मैं सबसे पहले ऊपर वाले पार्ट को ले करके इसको नापूंगी। तो ये 11.5 है, तो बनने के बाद 10.5 आएगा। तो मैंने इस टोटल लंबाई ली है 37 इंच, तो हम उससे 1 इंच एक्स्ट्रा 38 इंच लगाएंगे। तो ऊपर का हमारा पार्ट 11 इंच बन के तैयार होगा। तो 11 इंच ऊपर निकाल करके हम टोटल लंबाई के लिए 38 इंच पे कपड़ा को इस तरीके से कटिंग कर लिया। हमें बिल्कुल सीधा कपड़ा कटिंग करना है घेरा बनाने के लिए। अब हमारा कपड़ा कट के तैयार हो चुका है। इस तरीके से हम रखेंगे ऊपर का पार्ट, और नीचे का पार्ट इस तरीके से रखेंगे, और इस पर डालेंगे छोटी छोटी प्लेट इस तरीके से, जिससे हमारे फ्रॉक का बहुत ही प्यारा लुक बन के तैयार होता है। अब इस तरीके से हमारे सारे फ्रॉक के घेरा कटिंग हो चुका है। और अब हम बाजू कटिंग करेंगे। बाजू कटिंग करने के लिए मैंने कपड़े को ले लिया है, जिसको मैंने 4 पार्ट में फोल्ड किया है। और सबसे पहले इस पे हम 1 इंच आगे की साइड निशान लगाएंगे, और दोनों निशान को इस तरीके से सीधा मिला देंगे। ये हमारा फोल्ड करने के लिए कपड़ा है, और हमें 14 इंच की बाजू बनाना है। तो हम 14.5 इंच पे इस तरीके से निशान लगा दे रहे हैं, और नीचे हम 2.5 इंच पे इस तरीके से निशान लगाएंगे, और इस तरीके से निशान लगा करके हम कपड़े गोलाई दे देंगे। उसके बाद हम 6 इंच पे निशान लगाएंगे, और मोहड़ी के लिए 4 इंच। और अब हम दोनों निशान को लगाने के बाद इस तरीके से 6 इंच वाले निशान को मिला देंगे। मैंने इसकी कटिंग कर लेना है इस तरीके से। मैंने इसकी चौड़ाई कपड़े की 8 इंच ली है। आप 9 इंच 10 इंच भी ले सकते हैं। अब इस तरीके से हम बाजू को कटिंग कर ले रहे हैं। हमारी बाजू कट चुकी है। यहाँ पे हम लगाएंगे हल्का सा कट, जिससे हमें फोल्ड करते समय कोई दिक्कत ना आए। हमारी बाजू बहुत ही प्यारी कट के तैयार हुई है, और ऊपर की साइड भी हम हल्का सा कट लगा देंगे बीचों बीच में। अब हमारा फ्रॉक कट के तैयार हो चुका है। अब हम आपको बताएंगे सिलाई करना, कि हम कैसे सिलाई करते हैं। सिलाई करते समय सबसे पहले मैंने आगे वाले पार्ट के लिए एक पार्ट को ले लिया है, और उस पर इस तरीके से 2.5 इंच पे निशान लगा करके निशान को मिला देंगे। उसके बाद इसमें हल्की सी गोलाई लगाएंगे और कटिंग कर देंगे इस तरीके से। अब हम इस पे लगाएंगे यहाँ पे 4.5 इंच पे निशान,
उसके बाद इस निशान को भी हम यहाँ से इस तरीके से कट कर देंगे और कुछ इस तरीके से आएगा और इस पर हम हल्का सा यहाँ पे कट लगा देंगे आधी इंच का, जिससे हमें पट्टी लगाने में आसानी हो। पट्टी के लिए 12 इंच लंबा और 3 इंच चौड़ा इस तरीके से कपड़े को लिया है और इस कपड़े को हमें अंदर की साइड को इस तरीके से आधी इंच फोल्ड कर देना है और कपड़े को ऊपर रखते हुए किनारे से हमें पूरे में सिलाई लगा लेना है। बिल्कुल बराबर से हमें कपड़े को फोल्ड करना है और किनारे से ही सिलाई लगानी है, जिससे हमारे गले का लुक बहुत ही प्यारा बन के तैयार हो जाए। इस तरीके से हम पूरी पट्टी को बिल्कुल बराबर से फिनिशिंग के साथ जोड़ लेंगे। अब हमारी पट्टी जुड़ चुकी है। एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कर देंगे और इस तरीके से हाथ से प्रेस करते हुए पट्टी को फोल्ड कर देंगे और तवीज की तरह हम इस तरीके से फोल्ड करने के बाद इस पे लगाएंगे सिलाई। तो हम 1 इंच पे सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से हम इस पे किनारे से सिलाई लगा देंगे। बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमें सिलाई लगाना है पूरे गले पे। इस तरीके से हमारी सिलाई लग चुकी है। अब हम गले को निकाल लेंगे, एक्स्ट्रा धागे को कटिंग कर देंगे। अब हम एक्स्ट्रा कपड़े को भी कटिंग कर देंगे, जिससे हमारे गले का लुक बहुत ही प्यारा बन के तैयार होता है। अब हम इस पे कंधे को रखेंगे और कंधे को अच्छी तरीके से हम इस पे जोड़ देंगे। इस तरीके से रखते हुए हमें बिल्कुल किनारे से आधी इंच पे सिलाई लगाना है कंधे पे। इसी तरीके से दूसरी साइड भी हम कंधे को जोड़ देंगे। अब हमारा कंधा जुड़ के तैयार हो चुका है। एक्स्ट्रा हम यहाँ पे आधी इंच की गोलाई लगाएंगे, जिससे हमारा गला बहुत ही प्यारा बन के तैयार होता है। अब हम इसको इस तरीके से गले को अटैच कर देंगे। अब इस पे हम कॉलर लगाएंगे। कॉलर लगाने के लिए हम नाप लेंगे कि ये कितने इंच का है पूरी गोलाई। तो ये 14.5 इंच का आ रहा है, तो हम 14.5 इंच का बुकरम पट्टी कटिंग करेंगे। और इस तरीके से 14.5 इंच की बुकरम पट्टी कटिंग करने के बाद इस पे हम इस तरीके से गोलाई में कटिंग कर देंगे, जिससे कॉलर का लुक बहुत प्यारा बन के तैयार होता है। इसकी चौड़ाई मैंने 1 इंच रखी है। अब हमने एक कपड़ा लिया है, उसके ऊपर इस तरीके से कॉलर को रख करके इस पे किनारे से 1 पैर की दूरी रखते हुए सिलाई लगा देंगे। अब हमारी सिलाई लग के तैयार हो चुकी है। इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे, किनारे से इस पे भी सिलाई लगाएंगे। गोलाई लगाते हुए इस तरीके से किनारे से ही हमें सिलाई लगाना है, बुकरम के ऊपर हमारी सिलाई न लगे। इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी किनारे से सिलाई लगा लेंगे इस पे, जिससे हमारी कॉलर अच्छी बन के तैयार हो। अब सिलाई लग चुकी है। अब एक्स्ट्रा कपड़े को हम कटिंग कर देंगे। हमें इस तरीके से गोलाई से ही सिलाई लगाना है। 1 पैर का एक्स्ट्रा कपड़ा रखते हुए और कपड़े को कटिंग कर देना है। अब अंदर की साइड को हम फोल्ड कर देंगे इस तरीके से कॉलर को, और 1 पैर का एक्स्ट्रा कपड़ा रखते हुए एक्स्ट्रा कपड़े को हमें कटिंग कर देना है। और सिलाई करते समय हमें अच्छी तरीके से कॉलर को सेट करना है। अब इस तरीके से हम कॉलर को अंदर की साइड से लगाएंगे, उल्टे साइड से, जिससे हमें अंदर ऊपर को पलटने में आसानी हो। अब इस तरीके से हम कॉलर को यहाँ पे जोड़ देंगे। बिल्कुल किनारे से हमें सिलाई लगाना है आधी इंच का कपड़ा रखते हुए मार्जिन में, जिससे हमारे कॉलर का लुक बहुत ही प्यारा बन के तैयार होता है। इस तरीके से हमें आसानी के साथ आराम से पूरे गले में कॉलर को अटैच कर देना है। अब हमारी कॉलर अटैच हो चुकी है। अब इसको हम ऊपर की साइड पलट लेंगे और कपड़े को अंदर के साइड फोल्ड करते हुए इस तरीके से इस पे किनारे से सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल किनारे से ही हमें सिलाई लगाना है, जिससे हमारी कॉलर बहुत ही प्यारी बन के तैयार होती है। अब हम इस साइड का भी एक्स्ट्रा कपड़ा अंदर को फोल्ड कर देंगे और किनारे से सिलाई लगा देंगे और यहाँ कोने पे हमें लगा देना है विखिया, जिससे हमारा गला बहुत ही प्यारा बन के तैयार होता है। अब इस तरीके से हम इस पे लगाएंगे किनारे सिलाई, जिससे हमारा गला बहुत ही प्यारा बन के तैयार होता है कॉलर का। अब बिल्कुल किनारे से हमें सिलाई लगाना है। जब तक हम सिलाई को लगा रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप इसी तरीके के काफ़ी सारे ड्रेस बनाना सीख सकें। अब हमारी कॉलर लग चुकी है बिल्कुल बराबर से। अब हम बाजू का जो 1 इंच का निशान लगाया था कट, उस पे हम आगे की साइड उल्टे साइड को
फोल्ड करते हुए किनारे किनारे से सिलाई लगा लेंगे। बिल्कुल किनारे किनारे से हमें सिलाई लगाना है। इसी तरीके से हम दूसरी बाजू पे भी सिलाई लगा लेंगे। अब हमारी बाजू में सिलाई लग चुका है। अब इस तरीके से हम कपड़े को फोल्ड रख लेंगे। उसके बाद हम बाजू को उल्टा साइड रखेंगे और आगे की साइड हम आधी इंच पे इस तरीके से गोलाई की तरह कटिंग कर देंगे कपड़े को, जिससे आर्मोल में झोल आए। और कट जो हमारा बाजू का कट है बिल्कुल कंधे के बीचों बीच पे ही रख करके इस तरीके से हमें किनारे किनारे सिलाई लगाना है। अब हमारी सिलाई लग चुकी है। इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी बाजू पे सिलाई लगा देंगे, जिससे हमारी बाजू बहुत ही प्यारी बन के तैयार होती है। बाजू के कपड़े को हमें खींच के नहीं लगाना है, बिल्कुल आराम से ही पकड़ के लगाना है सिलाई। अब इस तरीके से इस पर डबल सिलाई लगा देंगे, जिससे हमारी बाजू बहुत ही प्यारी बन के तैयार होती है और आसानी से जुड़ जाए। अब हमारी बाजू जुड़ चुकी है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। इसी तरीके से हम दूसरी बाजू को भी जोड़ लेंगे फिनिशिंग के साथ। अब इस पे भी हम यहाँ पे लगाएंगे हल्का सा कट आगे की साइड और बाजू को बिल्कुल बराबर से जोड़ देंगे। अब हमारी बाजू जुड़ चुकी है। दूसरी साइड भी बिल्कुल बराबर से हमें बाजू को जोड़ना है। अब हमारी बाजू लग के तैयार हो चुकी है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। दोनों बाजू बिल्कुल बराबर है हमारी बाजू। अब हम बनाएंगे घेरा। तो सबसे पहले हम नीचे की साइड का नाप लेंगे कि ये कितने इंच का है। तो हमारा ये 18 इंच का है, तो हमें 18 इंच का ही घेरा बनाना है। हम कपड़े को ले लिया है घेरा बनाने के लिए और इस पे हम यहाँ पे 2.5 इंच पे कट लगाएंगे, क्योंकि हमारा 2 इंच मार्जिन का कपड़ा है। तो आधी इंच एक्स्ट्रा रखते हुए 2.5 इंच पे कट लगा के वहाँ से हमें छोटी छोटी प्लेट इस तरीके से लगा लेना है। और हमें प्लेट इस तरीके से डालना है, एक प्लेट आगे की साइड तो एक प्लेट पीछे की साइड को डालना है, जिससे हमारे फ्रॉक का लुक बहुत ही प्यारा बन के तैयार होता है। इसी तरीके से पूरे कपड़े में हमें प्लेट डाल देनी है। बिल्कुल बराबर से इस तरीके से हमें प्लेट को लगा लेना है। यहाँ पे भी हमें 2.5 इंच पे कट लगाना है और वहीं तक हमें प्लेट लगानी है। अब हमारी प्लेट लग के तैयार हो चुकी है। इसको हम नाप लेंगे, ये हमारा 18 इंच आया है कि नहीं। तो हमारा 18 इंच ही आया है। अब इसी तरीके से हम दूसरे कपड़े में भी प्लेट लगा लेंगे, पीछे वाले पार्ट में भी। अब हमारा दोनों पार्ट में प्लेट लग के तैयार हो चुका है बिल्कुल बराबर से। अब हम इस प्लेट को जोड़ देंगे कपड़े में। तो इस तरीके से सबसे पहले मैंने ले लिया है आगे वाले पार्ट को और उल्टे की साइड रखते हुए आधे इंच पे इस तरीके से बिल्कुल बराबर में कपड़े को रखते हुए किनारे किनारे से सिलाई लगा देंगे, जहाँ से हमारी कमर बहुत ही प्यारी जुड़ के तैयार होती है। हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा प्लेट कहीं भी पलटना नहीं चाहिए। अब इस तरीके से हमारा घेरा जुड़ के तैयार हो चुका है कपड़े में। और अब इसी तरीके से हम दूसरी साइड का भी घेरा जॉइंट कर देंगे कपड़े में। बिल्कुल बराबर से हमें जॉइंट करना है कपड़े को सीधा रखते हुए। इस पे भी हम आधी इंच पे सिलाई लगा ले रहे हैं किनारे किनारे से। अब हमारा इस साइड का भी घेरा जुड़ के तैयार हो चुका है। अब हम नीचे की साइड का अंदर की साइड को कपड़े को फोल्ड करते हुए किनारे किनारे से सिलाई लगा लेंगे। बिल्कुल किनारे किनारे से हमें सिलाई लगाना है फिनिशिंग के साथ। इसी तरीके से हम दूसरे पार्ट का भी किनारा फोल्ड कर देंगे। अब हमारा दोनों साइड का पार्ट फोल्ड हो चुका है। अब इस बिल्कुल फिनिशिंग के साथ अब हम लगाएंगे फिटिंग का निशान। फिटिंग का निशान लगाने के लिए जो हमारा कट का निशान है उस निशान को दूसरे निशान से मिला देंगे और ऊपर बाजू के लिए हम यहाँ पे 4 इंच पे निशान लगाएंगे और जो हमारा निशान लगा हुआ है पहले से उसी निशान से हमें बाजू के निशान को मिला देना है। इसी तरीके से हम दोनों साइड निशान लगा लिया और इस पे लगाएंगे किनारे किनारे सिलाई निशान के ऊपर। दोनों कपड़ों को हमें बिल्कुल बराबर रखते हुए किनारे किनारे सिलाई लगा लेना है निशान के ऊपर। बिल्कुल बराबर से ही हमें इस तरीके से सिलाई लगानी है। अब इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी सिलाई लगाएंगे और एक्स्ट्रा बाजू के कपड़े को कटिंग कर देंगे।
दूसरे बाजू की भी एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कर देंगे। अब हमारी दोनों साइड की फिटिंग लग चुकी है। हमारा इस तरीके से फ्रॉक बन के तैयार हो गया है। अब इस पे यहाँ पे हम लगाए देंगे हुक। अब हमारा हुक भी लग के तैयार हो चुका है। अब हमारा फ्रॉक बहुत ही प्यारा बन के तैयार हुआ है। आपको मेरी ये फ्रॉक की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मेरी हर आने वाली वीडियो बहुत आसानी से आप तक पहुंच सके। मेरे फ्रॉक का डिज़ाइन आपका कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।